राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आषाढ़ मास शुरू हो चुका है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी होती है। तो आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी कब है। 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। देखते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू है और कब तक है। एकादशी तिथि 1 जुलाई को 10:26 पर सुबह में सोमवार से शुरू है और दिन मंगलवार को 8:42 पर सुबह में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि में मंगलवार को एकादशी है और एकादशी और द्वादशी युक्त ही एकादशी व्रत को किया जाता है, इसलिए दिन मंगलवार 2 जुलाई को ही एकादशी व्रत किया जाएगा। तो आइए अब योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। तो कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प ले लें, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए और ना ही पढ़नी चाहिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा माता की जय, लड्डू गोपाल की जय, एकादशी व्रत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, निपुश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पास में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षो दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमन कर रहा है। सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से विमुक्त यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। तदंतर वह पर्वतों के श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां मुनिवर मार्कंडेय जी के उसे दर्शन हुए। कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कपकपाते हुए देखकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्यों का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो।
इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। निपुश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा माता की जय, लड्डू गोपाल की जय, एकादशी व्रत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।